वो जनता सब अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन जनता त्रस्त हो चुकी है। वो सरकार बदलने की मूड में क्या है। लगता है मोदी मैजिक नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैं तो कविता के माध्यम से समझाता हूँ इस समय लोगों को। मोदी की गारंटी पर भरपूर भरोसा मुझको है। मोदी का परिवार नहीं, परिवार बनाया सबको। नहीं, राशन नहीं चलेगा, हाँ। न भाषण चलेगा, जनता का जो थापड़ चलेगा। क्या तो जरा देखो हिंदुस्तान की स्थिति, हाँ। डूब चुका है मणिपुर और हाँ। डूब रहा है साउथ की नारी इंडस्ट्री। सशक्तिकरण सुनिए, मणिपुर और हाँ। नेहा राठौर को किया बदनाम हाँ। कंगना रनावत ने, और सबको पता है फिल्म इंडस्ट्री में क्या साज सजती थी। हाँ। ये हुआ सब घोटालों का उस्ताद इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसने लिया है पैसा नाम बताएगा नहीं, और नाम खोल दिया टॉप इंडस्ट्रीज के लोगों ने, जिसने 1000 करोड़ से कम दिया नहीं था। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार दुबे, न्यूज़ फॉर नेशन में आप सभी का स्वागत है। अदब आदाब के शहर लखनऊ में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ यह कहा जा सकता है कि दारुल सफ़ा है। इस समय अगर देखा जाए तो पहले चरण का चुनाव नज़दीक आ चुका है। 19 अप्रैल को पहला चरण होना है, जहाँ एक तरफ सभी राजनीतिक दल, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पीडीए हो, चाहे वो पीडीएम हो, हर तरह की राजनीतिक दल अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि इस समय लखनऊ में असली जो जनता जनार्दन है, उनके मिजाज में क्या है, मुद्दा क्या है, रोज़गार मुद्दा है या महंगाई मुद्दा है कि राशन मुद्दा है कि भाषण मुद्दा है। हमारे साथ बहुत सारे जो है जनार्दन खड़े हुए हैं, संभ्रांत खड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आपसे क्या इस बार क्या मुद्दा है? रोज़गार है? हाँ, देखिए मुद्दे तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके चैनल को शुक्रिया कहता हूँ, और देश में देखने वाले हर नौजवान, युवा, शक्ति, प्रेरणा, सबके लिए ये संदेश है कि जो हमारा लोकतांत्रिक पर्व है, ये वोटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू एक बढ़िया क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, और पार्टियां आपस में लड़ झगड़ के वही बंदा आगे पहुंचता है जो ईमानदार, सच्चा और देश प्रेमी होता है। तो ऐसे में जो भी कृत्य काल चल रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, या चारों पार्टियों की तरफ से, इंडिया अलायंस और एनडीए की तरफ से, वो जनता सब अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन जनता त्रस्त हो चुकी है। वो सरकार बदलने की मूड में। क्या लगता है मोदी मैजिक नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैं तो कविता के माध्यम से समझाता हूँ इस समय लोगों को। मोदी की गारंटी पर भरपूर भरोसा मुझको है। मोदी का परिवार नहीं, परिवार बनाया सबको। परिवार कर रहे थे लालू प्रसाद यादव जी। और जो राजा और प्रजा के बीच में बेटे और पिता का संबंध होना चाहिए, ये परिवार होना चाहिए। ऐसा है दादा, आप इधर आ जाइए, ना घुस जाइए इधर आके। हाँ, देखिए आप क्या एक सेकंड आप बोलिए। देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि सभी जहाँ एक तरफ नेता आपस में जो है उलझे हुए हैं, जनता भी आपस में उलझे हुए हैं, उनके भी अपने मुद्दे हैं। लोगों में अपना एक कसक है कि वाकई में क्या है, 400 पार होगा या मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा? आप बताइए, क्या इस बार रोजगार, राशन या भाषण? नहीं, राशन नहीं चलेगा, हाँ। न भाषण चलेगा, जनता का जो थापड़ चलेगा। क्या बात है, ये अब आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ जी, बताएं। मोदी जी की गारंटी नहीं, बिल्कुल आएंगे। सबके अंदर मोदी जी गारंटी बता दें कि पिछले 10 सालों की जो गारंटी है मैं वो बता दूं। 2 करोड़ रोजगार पर ईयर। कितने लोग यहाँ खड़े हैं बताइए? घर में दुआर है तो कहाँ चलाएंगे? 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, महिला सुरक्षा नहीं हुआ, विदेशी धन नहीं आया, किसान सब मर रहे हैं, बेरोजगार लाठी खा रहे हैं, 60,000 भर्ती में 60 लाख लोग फार्म भर रहे हैं, उसके बाद उनका पेपर लीक हो जा रहा है, जूते खा रहे हैं। कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि हम करोड़ों रोजगार दिए 5 सालों में। भैया 2 करोड़ रोजगार साल में कहा था, 10 साल में 20 करोड़ हो गया। अगर 20 करोड़ रोजगार दे दिए तो यहाँ कोई मिलता आपको? कोई नहीं मिलता। सरकारी रोजगार 10 लाख का दावा कर रहे हैं। सब सारी बातें झूठ। क्या माना बताइए? ऐसा है, कोई भी सरकार 100% लोगों को रोजगार कभी नहीं दे सकती। ठीक है, ये लोग सरकारी नौकरी ही रोजगार को मान चुके हैं। ठीक है, रोजगार उद्योग को नहीं मानते। इतना कहो जिसकी गारंटी मोदी जी ऐसे कहते हैं। एक मिनट मोदी जी ऐसे कहते हैं ये गारंटी है, ये मोदी। सुनो, ऐसा है, ई रिक्शा को लोग रोजगार मानेंगे नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं। आज की डेट में ई रिक्शा ने कितने घरों को संचालित किया है, कितने घरों को कौन लाया था? नितिन गडकरी ने। 10 लाख तो बोल रहे हैं, 10 लाख तो बोल रहे हैं सरकारी नौकरी दिया केंद्र सरकार ने। तो सरकारी नौकरी दिया, लिखा पढ़ी भी। रिक्शा की बात कर रहे हैं। अभी रोजगार था, पकौड़ी भी तो बेचा। मनरेगा भी
नहीं है क्या? पहले जो है नकल में अकल होती थी, पहले नकल में अकल लगती थी, अब स्वयं अकल। बोलिए बोलिए नाराज देखिए देखिए आप जैसा बताइए क्या चाहते हैं आप? सब कसक है। आप बोलिए, आप यहाँ बोलिए। आप नहीं चाहते, आप जनार्दन आप क्या मोदी मैजिक चलेगा बताइए? मोदी मैजिक चलेगा नहीं, कैमरे की तरफ देखिए बताइए। मोदी मैजिक नहीं चलेगा। इस समय जो है देश की जनता बेरोजगारी, भुखमरी, सुनिए ये जो लोग जो है ये लोग जो है अपना एजेंडा चलाते हैं केवल अंधविश्वास का, बाकी कोई नहीं है इनके पास, कोई धंधा नहीं है। गरीब मर रहा है, किसान पिस रहा है, किसान। लेकिन ये बताइए आप लोग किसके दम पे किसको वोट देंगे? आपका तो अभी कई जगह तो जनसभा भी नहीं, पश्चिम यूपी में पहला चरण चुनाव नजदीक है, जनता वोट देगी। गठबंधन तो ढीला है, मोदी आज ही बोले। जनता वोट कहाँ देगी मैं बता रहा हूँ। मैदान में कितना देखे 20 लाख होगा भीड़। भाई रामलीला मैदान से वोट नहीं पड़ेगा ना आपके पश्चिमी यूपी में रैली चली गई संदेश। बताइए, आप बताइए। देखो जनता वोट कहाँ देगी, किस मुद्दे पे देगी, हम कविता के माध्यम से भी करें। इज्जत घर लाज बचाने को, भारत को स्वच्छ बनाने को, कन्याधन तुम्हें जगाने को, बेटी है इन्हें बचाने को, नारी को शक्ति बदलाई, नारी को सशक्त बनाने को, कानून बनाया सख्त बहुत, नारी को निडर बनाने को। और सुनो, किसानों को सम्मान दिया, सम्मान निधि से मान दिया, बिचौलियों को कर्जदार किनारे, दिव्यांग वृद्ध विधवा पेंशन से पीड़ित को वरदान दिया, बिचौलियों को बताइए। ये बताइए, ये इनके नहीं सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड लेके जनता को लूट लिया। बैंकों का खाता जो है अडानी अंबानी के जेब में डाल दिया। साले देश के 4 गुजरात, ये जज है, ये जज तो है नहीं, देश के 4 गुजरात जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 4 गुजराती देश को भैया टीका लगाने से थोड़ा हो जाता है। इनके कविता में था नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। सुनिए बोलिए आप। मैं देखिए इन्होंने कविता के माध्यम से बोलिए और मैं जो है रैप के माध्यम से जो रैप आप सुनिए, है आपके रैप वो पूरे इंडिया में बढ़ रहा है। इसके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, रैप के माध्यम से बोलना चाहूँगा, देखो जरा देखो हिंदुस्तान की स्थिति, डूब चुका है मणिपुर और डूब रहा है साउथ की इंडस्ट्री। सुनिए मणिपुर और नेहा राठौर को किया बदनाम कंगना रनावत ने, और सबको पता है फिल्म इंडस्ट्री में क्या साज सजती थी। ये हुआ सब घोटालों का उस्ताद इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसने लिया है पैसा नाम बताएगा नहीं, और नाम खोल दिया टॉप इंडस्ट्रीज के लोगों ने, जिसने 1000 करोड़ से कम दिया नहीं था। इतना बड़ा आपके कविता का धज्जी उड़ा दिए। आपने कहा कि नारी सशक्तिकरण, इन्होंने कहा मणिपुर सशक्तिकरण। ऐसा मणिपुर में जो दंगा हुआ था उसको रोकने के लिए सबसे पहले कदम उठाया किसने? राजनाथ सिंह ने वहाँ पर पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल भेजा, वो जाके ऐसे वहाँ पे दंगा नहीं। वोट तो मांग रहे हैं मोदी के नाम पे, और आप कह रहे हैं राजनाथ सिंह ने। तो भैया राजनाथ अलग से आए का? नहीं तो आप तो होल्डर पोस्टर पूरा मोदी के। राजनाथ भैया ऐसा है, एक इंद्र स्वर्गलोक में एक देवता होता है इंद्र, समझे? और वर्षा सुनो, सुनो, देवता अलग अलग होते हैं, जल देव अलग होते हैं, थल देव अलग होते हैं। भैया देवता हो गए, राजनाथ सिंह देवता इंद्र है, मोदी जी इंद्र बता रहे हैं, राजनाथ। बताइए ये सब देवता हो गए, क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में गुजरातियों का जो अतिक्रमण हो रहा है। हमारे राजनाथ सिंह को पहले उत्तर प्रदेश देश चलाता था, आज गुजराती देश चला रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा यूपी का नुकसान हुआ। हम हमारे नेताओं को, यूपी के नेताओं को जो है जेल में डाल दिया, जो उभरता हुआ। देखिए ये तो बात सही है, एक सही 80 सीट लोकसभा वाला सीट, इनका जो दर्द है कि क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहे कि आपका 80 लोकसभा सीट है, इनका सवाल ये है, इनका दर्द, इनका ये नहीं दर्द है कि सब आए, इनका पीड़ा इतनी है, इनकी पीड़ा इतनी है कि गांधी भी तो गुजरात के थे तो गुस्से हुए थे, समझे? आज को इतना सुनो, गांधी जी गुजरात के थे। राजनीति से यार राष्ट्रपिता कौन, इस राष्ट्र का निर्माता कौन है? इस समय राष्ट्रपिता सुनो, इस राष्ट्र का निर्माता कौन है? भारत। एक न्यूज वायरल हुई है कि चंद्रशेखर को मरवाने वाले सावरकर थे। आप अकेले पढ़ रहे, बताओ देश का इतना प्रेम सच्चा, चंद्रशेखर को मरवाने वाले सावरकर थे, ये टोटल फैक्ट। तो राष्ट्रपिता कौन है?
अब चाहे जो हो, लेकिन ये देखो, राष्ट्र के निर्माता को राष्ट्रपिता कहा जाता है। आप इसी ने कह रहे हैं, उससे हट के आप वर्तमान में आइए, आप रोजगार पे आइए। इन्होंने कहा क्षेत्रवाद की इनकी जो दर्द छलक रही है इनका, हाँ बताइए क्या बोले। अच्छा, ये जो बातें जो कभी देखा ना हो, सुना ना हो, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डिप्टी कमांडर और विश्व मैराथन पदक विजेता। आज इंडिया इतना ऊपर उठा है, आज पूरे विश्व में हमारे भारत का सम्मान हो रहा है, हमारी सुरक्षा, हमारी कौन ऐसे लोग झूठा गलत बिना देखे बोल रहे मणिपुर समस्या, कोई गया मणिपुर मणिपुर गए हमें तुम्हारा दास तो ना कुछ मैंने देखा हूँ। 29 लैंग्वेज आती है चाचा। भाजपा ने किया है इतनी समस्या। चाइना के फौजी थे, चाइना में इतने लिए जाते सारी बात ठीक है। चाइना में इतने कत्ते लिए जाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसलिए लिया गया, एशिया रिकॉर्ड को तोड़ करके तब लिया गया और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आपका क्या हमारा मतलब है मैंने जो देश दुनिया में देखा, जो सच्चाई है उसको मैं बोल रहा हूँ। आज मैं आजादी के साथ जो बोल रहा हूँ कि ये गलत है, वो बोला देश को गाली दे रहा है। शर्म करो, लड़कियों को नंगा घुमाया गया, पूरा विश्व देखा। शर्म करो यार, तुम फौजी नहीं हो, सबसे ज्यादा तुम फौजी नहीं हो, शर्म करो। देश का हर व्यक्ति फौजी है यार, देश का हर व्यक्ति फौजी है। तुम जैसे लोग हैं, हम लोग फौजी है भाई। जितने देर रहे, जब मोदी जी आए हैं खुला छूट, सुनिए, और तनी हिम्मत गुजरात का कोई भी आदमी, ये बताइए गुजरात का कोई आदमी शहीद हुआ है कहीं? आपको गुजराती से दिक्कत है कि नहीं, दिक्कत है शासन से, दिक्कत है लूटने वाले। सुनिए, नहीं, सुनिए, जहाँ गुजराती जो धन लूटे हैं, जहाँ महिला के धन लूटे हैं, धन लूट के भागे। दादाजी सुनिए, धन लूट के भागे। कुछ गुजरात की बात बोले, जहाँ महलों के मेले थे वहाँ मिट्टी के भी ढेले थे। सुनिए, गुजरात वो गुजरात था। गुजरात में एक लाश देखे हैं, ये एक बिल्डिंग देखे हैं गिरती हुई। बोलिए काय साल लोग हैं गुजरात से गुजरात कांड याद करो यार, गुजरात कांड याद करो। ये सब चमचे भारत आप मालूम है, गुजरात हिंसा से गुजरात हिंदुस्तान में पाकिस्तान का है। हमको हर गुजराती हर हिंदुस्तानी लूप में पैदा हो गए होंगे, 7 साल के हो गए। कर रहे हो, नौकरी करने के लिए गुजरात जाओगे, नौकरी करने के लिए गुजरात जाओगे, उसके बाद गुजरात जा रहे हैं कि हम मजदूरी करें भाई, आपस में जाते हो हिंदुस्तान गुजराती ने 1600 बीघे पे उद्योग दिया हमारे वहाँ। हिंदुस्तान में 60 साल के हो गए हैं चाचा, हम 52 के हैं। ये हमारे पिता समान है। इन्होंने सुनिए, इन्होंने अपनी जिंदगी में इन्होंने सोचा नहीं होगा कि लूट ट्रेन चलेगी हिंदुस्तान में। ट्रेन चलेगा 2 घंटे में दुबई जाने वाली है ट्रेन। 5 जिलों में औद्योगिक पार्क दिया है। हमारे यहाँ 1600 बीघे में लग रहा, बाराबंकी में देखना हो, चश्मा थोड़ा और पावर कर ले जाए। और सुनिए, 2 घंटे में दुबई पहुंचाने के लिए सोचा नहीं होगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, माहौल बहुत गर्म है। अगर देश में इंडिया गठबंधन, एनडीए, इन सब के नेता ताल ठोक रहे हैं तो यहाँ माहौल देख सकते हैं, गर्म है। हम अगली बार और कहीं मिलेंगे। चुनाव गर्म है, माहौल गर्म है, जनता का मिजाज गर्म है। हमारे कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।